हाय एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे चार्ट पैटर्न के बारे में जो कि हमको पहले ही बता देगा कि कब हमारा शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे। तो आज का जो चार्ट पैटर्न है वो एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न उनको कहते हैं जिसके बनने के बाद जो ट्रेंड होता है वो अपोजिट हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो आज का जो ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि शूटिंग स्टार कैसे बनता है, फिर इसके बाद हम समझेंगे कि इस पर ट्रेड कैसे करना है और इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कोई भी नई इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर शूटिंग स्टार के बारे में बात की जाए तो शूटिंग स्टार एक बियरिश सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। मतलब इस पैटर्न में एक ही कैंडल होती है। तो ये देखिए, ये जो कैंडल है ये हमारी शूटिंग स्टार कैंडल है। तो आप समझ लेते हैं ये कैंडल बनता कैसे है। तो शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न तब बनता है जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाकर हाई प्राइस बनाता है, लेकिन फिर उसी दिन अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज हो जाता है। तो तब जो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बनता है उसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अभी जो ये स्टॉक या शेयर है इसने अभी ओपन किया, फिर ये हाई प्राइस बनाया इसने, और फिर जब ये क्लोज़ हुआ है तो ये अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज़ हुआ है। तो इस तरीके के जो पैटर्न बनते हैं उनको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। तो क्या सभी इस तरीके के स्ट्रक्चर शूटिंग स्टार की कैटेगरी में आते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसा नहीं है। इस तरीके के और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आप समझ लेते हैं कि शूटिंग स्टार को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो शूटिंग स्टार के आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा। अगर ये कंडीशंस आपके शूटिंग स्टार के जो कैंडल है उस पर अप्लाई हो जाते हैं तब आप कह सकते हैं कि जो कैंडल बनी है वो शूटिंग स्टार कैंडल है। तो क्या है वो कंडीशन देख लेते हैं। तो शूटिंग स्टार बनने से पहले स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। और अगर शूटिंग स्टार कैंडल की जो बॉडी की बात की जाए तो बॉडी उसकी स्मॉल रियल बॉडी होनी चाहिए, लेकिन उसकी शैडो होनी चाहिए वो काफ़ी लॉन्ग होनी चाहिए और अपर साइड में होनी चाहिए। तो कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक का जो पिछला ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, और कैंडल की बॉडी स्मॉल रियल बॉडी होनी चाहिए और लॉन्ग अपर शैडो होनी चाहिए। और स्मॉल रियल बॉडी और लॉन्ग अपर शैडो के बीच में जो रेशियो होना चाहिए वो 1:2 का रेशियो होना चाहिए। तो शूटिंग स्टार का रियल बॉडी यानी कि जो कैंडल का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस है तो उसके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 से 2% का होना चाहिए। और शूटिंग स्टार का जो अपर शैडो है वो उस कैंडल की रियल बॉडी से दुगना या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो तब जो कैंडल बनेगी उसको हम शूटिंग स्टार कहेंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप शूटिंग स्टार को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें जो चार्ट का जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 1 डे पर होना चाहिए। यानी कि जो कैंडल्स होंगी वो 1 डे की होंगी, तब आप शूटिंग स्टार को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए आप समझ लेते हैं कि शूटिंग स्टार की मदद से हमको ट्रेड कैसे करनी है। तो शूटिंग स्टार एक बियरिश कैंडल है, इसलिए हमें शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। यानी हमें स्टॉक सेल करना चाहिए और फिर जब अपना टारगेट मिले तो हम उसको वापस से बाई करेंगे और फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो अगर आप रिस्क ट्रेडर हैं तो आप शूटिंग स्टार कैंडल के कंफर्म होने के साथ तुरंत ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप रिस्क ट्रेडर नहीं हैं तो आप शूटिंग स्टार के कैंडल के बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है और अगर वो बियरिश होती है तो उस पर आप डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशंस लेते हैं शूटिंग स्टार की मदद से तो जो क्लोज प्राइस है शूटिंग स्टार का वो आपका होगा सेलिंग प्राइस, और जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो आप लगाएंगे जो हाई प्राइस है शूटिंग स्टार का। तो जो टारगेट होगा वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होगा। तो अगर आप शूटिंग स्टार की मदद से ट्रेड लेते हैं तो आपके सामने 3 कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि मार्केट आपकी सोच के अनुसार बियरिश हो सकता है। तो जब मार्केट बियरिश रहेगा तो आपको अपना जो प्रॉफिट है वो आपको सही समय पर बुक करके निकल जाना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अब आपके सामने आएगी दूसरी कंडीशन, जिसमें क्या होगा कि मार्केट आपकी सोच के अनुसार नहीं होगा। हो सकता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में चला जाए। तो उस समय आपको क्या करना है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता दिख रहा है तो आप ट्रेंड से एग्जिट कर सकते हैं। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं बनती हैं तो तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि मार्केट साइडवेज चल सकता है। तो अगर ऐसा रहता है तो आपको इंतज़ार करना है और आपको अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से देखना है कि आपको ट्रेड में रहना है या आप एग्जिट भी कर सकते हैं। ये आपके डिसीजन के ऊपर रहेगा। और अगर आप इन तीनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करके ही ट्रेड लेनी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और स्ट्रेटजी या चार्ट पैटर्न के साथ। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।